कल की कथा बड़ी सुंदर कथा थी। और कल कथा में किस किस को आनंद आया था? यहाँ वालों को नहीं आया था, शायद नहीं आया था ना। आया था तो हाथ ऊंचे करो ना। दीदी हमारे यजमानी थोड़े कम उठा रहे हाथ। क्या है कि भूखे हैं और का व्रत है हो। तो महाराज यहाँ पर ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ और महाराज एक बड़ी देहात थी, बहुत अच्छी देहात थी, जहां पर कोई इंग्लिश वर्ड नहीं जानता था। देहात में एक शहर की लड़की आ जाती है, भैया ब्याह कर, उसकी शादी गांव में कर दी माँ बाप ने। अब गांव में तो भैया ये रीत थी, सब लोग उठ के दातुन करते थे, करते ना, अभी करते हैं। कई लोग जो बूढ़े पुराने वो लोग हैं वो अभी भी दातुन करते हैं। तो भैया जहां वो ब्याह की आई थी, उसके छोटे छोटे दो देवर भी थे। शहर की लड़की पढ़ी लिखी है। अब यहाँ पर जब शादी हो जाती है, ससुराल में आ गई। अब सुबह भैया सब लोग दातुन करें और वो अपना जीभी ब्रश टूथपेस्ट 2-3 दिन तक तो भी जो छोटे छोटे देवर थे बेचारे वो देखते रहे। अब वो विचार कर रहे मन में, ये भाभी सुबह सुबह खाती क्या है, समझ में नहीं आ रहा। एक दिन भाभी ब्रश करके स्नान करने के लिए चली गई। दोनों देवर आए और वो जो टूथपेस्ट था उसको दोनों ने खा लिया। दोनों देवर खा गए, जैसे मैंगन बोलते, मैंगन। दोनों देवरों ने मैंगन खा लिया। भाभी ने आके देखा तो भैया जो मैंगन का डिब्बा था वो अलग पड़ा डला, कुछ फैला है। उसको बड़ा तेज गुस्सा आया। उसने दोनों देवरों को बुलाया और एक एक चमाट मार दी। अब जैसे ही भैया छोटे छोटे बच्चों को मार पड़ी, रोने लगे। भैया आए, भैया ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे? तो बेचारे दोनों भैया कहने लगे, भाभी ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्या कर रहे थे तुम, ऐसे मार दिया भाभी ने? बोले भाभी सुबह सुबह वो कुछ खाती है ना, जिससे फसू कराता है। वो भाभी रोज खाती थी, मैं रोज देखता था उसको, वो खाती और मुंह से बड़ा फसू कर निकलता। मैंने सोचा मैं भी खा के देखूं ये क्या है। तो भाभी स्नान करने चली गई, नहाने चली गई, मैंने खा लिया। भैया कहने लगे बेटा पागल हो का तुम? क्यों? बोले वो इसलिए मारा उसने कि तुमने ऐसे ही खा लिया। और भैया कहने लगा ऐसे नहीं खाना था उसको, अगर खाना था तो रोटियों में चिपक के खा लेते तो कोई बात नहीं थी। तो बड़ा ऐसे ऐसे भी लोग हैं। इसलिए भैया अब तो गांव में भी बहुत सुविधाएं हो गई, सब लोग जानने लगे, हर चीज में समझते हैं लोग। जितनी सुविधाएं शहरों में हैं उतनी गांव में भी होती जा रही हैं अब। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी
का विवाह संपन्न हो जाता है, सुखपूर्वक द्वारका में रहने लगते हैं। लेकिन एक राजा थे जिनका नाम था सत्यराजित, और उनका एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। सत्यराजित बड़े थे और प्रसेन छोटे थे। सत्यराजित राजा के पास अश्वत्थामा की मणि थी। जो अश्वत्थामा के पास मणि थी, वो मणि यहाँ पर सत्यराजित राजा के पास थी। भगवान कृष्ण ने एक दिन सत्यराजित राजा से कहा कि आप वो मणि मुझे दे दो। राजा ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं। लेकिन एक दिन सत्यराजित राजा का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके जंगलों में शिकार के लिए चला गया। अब महाराज जैसे ही जंगल में पहुंचा तो जंगल में एक सिंह ने हमला कर दिया प्रसेन पर। सिंह ने जैसे ही हमला किया तो प्रसेन मारे जाते हैं। सिंह उन्हें मार देता है। और जब ये खबर सत्यराजित को पता चली तो उसने द्वारकाधीश पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मना कर दिया था, तो उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और मणि छीन ली। लेकिन यहाँ जहां पर प्रसेन को मारा है सिंह ने, वहां जामवंत जी थे। वो चले आ रहे थे तो उन्हें वो मणि मिल जाती है और मणि लेकर वो सीधे अपनी गुफा में चले जाते हैं। यहाँ प्रभु पर आरोप लगा दिया सत्यराजित ने कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया और मणि ले ली। प्रभु को पता चला कि सत्यराजित ने मुझ पर ये आरोप लगाया है। अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु ने कहा कि वासुदेव, आपने भादों के महीने में चौथ का चांद देखा था? वैसे भादों के महीने में चौथ का चांद कम निकलता है क्योंकि बारिश का समय रहता है। यदि कोई उसको देखे, लेकिन देखने का तरीका अलग है। गाय का गोबर हो, अब पहली बात तो ये किसी पे इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती। जब गाय होती, जो हमारी गाय माता, उनके खुर हो और यदि ऊपर से उन पर चंद्रमा की झलक आ रही हो, चंद्रमा उसमें खुरों में दिख जाए, तो महाराज फिर बहुत बड़ा कलंक लग जाता है। यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि वासुदेव, तुमसे कभी ये भूल हुई होगी, इसलिए तुम पर ये कलंक लग गया। वासुदेव ने विचार किया कि गुरुदेव मुझ पर कलंक लगा है, तो मैं इसका समाधान भी करके रहूंगा। भगवान कृष्ण उसी जगह जाते हैं जहां पर प्रसेन को सिंह ने मारा था। प्रभु पहुंचे तो देखा कि वहां पर किसी मनुष्य के पैरों के चिन्ह नहीं है। उन्हें वहां पर सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। भगवान ने समझ लिया कि इसे किसी मनुष्य ने नहीं मारा, जिसे तो सिंह ने मारा है, जानवर ने मारा है। थोड़े आगे देखा
तो महाराज भालू के पैर भी दिखाई दिए। भालू के पैर के जो चिन्ह थे भगवान उनके ही साथ साथ चले जाते हैं और चलते चलते महाराज जामवंत जी की गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही जामवंत जी को आहट का आभास हुआ कि कोई आया है तो जामवंत जी कहने लगे कौन है। और प्रभु ने देखा कि जो वो मणि थी वो जामवंत जी की पुत्री के हाथ में है। भगवान ने जामवंत से कहा आप वो मणि मुझे लौटा दो। जामवंत जी कहने लगे ऐसे कैसे लौटा दे मणि, और तुम कौन हो, पहले मुझसे युद्ध करो। तो यहाँ पर जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का दोनों का युद्ध होता है। तो भगवान जामवंत जी को हरा देते हैं। अब जामवंत जी सोचने लगे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, फिर जामवंत जी को हराना सबके बस की बात नहीं है। जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, आप कौन हैं? प्रभु कहने लगे जामवंत जी आप भूल गए, हम वही हैं जिनसे तुमने त्रेता युग में कहा था कि प्रभु अभी मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी। कहते हैं प्रभु जब त्रेता युग में मैंने राम अवतार लिया था, रावण का वध कर कर जब युद्ध समाप्त हो रहा था तो जामवंत जी आपने ही कहा था कि प्रभु युद्ध में मजा नहीं आया, अभी मेरे तो हाथों की खुजली तक नहीं मिटी और युद्ध बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। तो याद है जामवंत जी मैंने ही आपसे कहा था कि आपकी खुजली त्रेता युग में नहीं मिटी, लेकिन द्वापर में जरूर हम खुद मिटाएंगे। अब तो महाराज जामवंत जी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान ना सका। भगवान ने कहा जामवंत जी अब वो मणि मुझे वापस कर दो। जामवंत जी हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु मणि तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी बस छोटी सी एक विनती है। भगवान ने कहा क्या? बोले आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए तो मैं आपको मणि दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जाम्बती के साथ होता है। जामवंत जी की पुत्री जाम्बती के साथ भगवान का विवाह संपन्न होता है और जाम्बती को लेकर प्रभु द्वारकाधीश पहुंचते हैं और द्वारकाधीश से वो मणि लेकर सत्यराजित राजा के पास पहुंचते हैं। सत्यराजित राजा को मणि दी प्रभु ने और सारा हाल बताया कि राजा मैंने आपके भाई को नहीं मारा, आपके भाई के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। ये मणि जामवंत जी के पास पहुंची, फिर उन्हें मैं युद्ध में हरा कर और उनकी पुत्री से विवाह कर कर मैं इसे वापस लाया। अब तो सत्यराजित राजा को बड़ा दुख होने लगा, अफसोस करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं। सत्यराजित हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, प्रभु मुझ पर एक एहसान कर दें, मेरी एक विनती स्वीकार करें। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है? सत्यराजित की पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यराजित कहने लगा द्वारकाधीश आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और वो मणि आपके लिए है, मैं क्या करूंगा उसको लेकर। प्रभु का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है।
चौथा विवाह प्रभु का कालिंदी मैया के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ। प्रभु के ऐसे करके 8 विवाह पूरे संपन्न हो जाते हैं। जब प्रभु के 8 विवाह संपन्न हो गए, द्वारका में बहुत आनंद के साथ रहने लगे। अब नारद ऋषि ने एक दिन विचार किया कि अब तो प्रभु के 8 विवाह हो गए, चल के देखते हैं कैसे रहते होंगे 8 के साथ। क्योंकि भाई उनका तो काम यही है, जहां शांति दिखी वहीं पहुंच गए शांति के लिए, और जहां अशांति हो वहां शांति करवा दे। जब प्रभु उसी समय द्वारकाधीश स्वर्ग लोक गए थे, द्वारकाधीश स्वर्ग लोक गए थे, और यहां पर नारद ऋषि द्वारका में पहुंच जाते। देखते हैं प्रभु नहीं है। द्वारकाधीश स्वर्ग से वापस आ रहे थे तो वहां से एक पारिजात का पुष्प लाते हैं। पारिजात का पुष्प बड़ा सुगंधित था, बड़ा सुंदर था। वासुदेव स्वर्ग से वापस आए तो सीधा रुक्मणी मैया के कक्ष में चले गए। नारद ऋषि ने देखा कि प्रभु आ गए द्वारकाधीश, हाथ में बड़ा सुंदर पुष्प है पारिजात का, और सीधा रुक्मणी मैया के कक्ष में पहुंचे। तो जैसे रुक्मणी मैया के कक्ष में प्रभु पहुंचे, थोड़ा विश्राम किया और वो पुष्प जो लाए थे वो उसी कक्ष में छोड़ दिया और चल दिए, कक्ष से बाहर आ गए। यहां नारद ऋषि ने सोचा चलो अच्छा है, एक बहाना मिल गया। अब यहां पर नारद ऋषि सत्यभामा के पास पहुंचे। नारायण नारायण। सत्यभामा ने प्रणाम किया। देव ऋषि आइए विराजिए। नारद ऋषि मुरझाई सी शक्ल बना के खड़े, क्या बैठे हैं, क्यों क्या हुआ? मैंने जो देखा वो देखकर तो मैं तो बड़ा चिंतित हूं। किस बात की चिंता है? कहने लगे नारद ऋषि सत्यभामा, मुझे तो लगता है जो द्वारकाधीश हैं वो रुक्मणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। मैया कहने लगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, द्वारकाधीश सबसे बराबर का प्रेम करते हैं। नारद ऋषि कहने लगे अच्छा, आप मानती हो कि आपसे भी बराबर का प्रेम करते हैं? सत्यभामा कहने लगी हाँ। तो नारद ऋषि कहने लगे प्रभु अभी स्वर्गलोक से आए हैं। सत्यभामा ने कहा हाँ, तो वहां से पारिजात का पुष्प लाए हैं, बड़ा सुगंधित है और बड़ा सुंदर है, तुम्हें दिया है? सत्यभामा कहने लगी नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। नारद ऋषि कहने लगे फिर तुम कैसे कह सकती हो कि आपको बराबर का प्रेम करते हैं? सत्यभामा कहने लगी अगर स्वामी पारिजात का पुष्प लाए हैं तो फिर कहाँ है? नारद ऋषि कहने यही तो बात है, यही तो हम कब से समझाना चाहते हैं आपको कि कहाँ है। सत्यभामा ने कहा कहाँ है? कहा जो प्रभु पुष्प लाए हैं द्वारकाधीश, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो रुक्मणी से ज्यादा प्रेम करते हैं और पुष्प लाकर रुक्मणी के कक्ष में ही दे दिया। अगर तुमसे प्रेम करते तो तुम्हें देते, इसलिए मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। अब जो तुम्हें सही लगे करो, मैं तो चलता हूं। नारायण नारायण। अब महाराज सत्यभामा
थोड़ी थोड़ी क्रोधित स्वभाव की थी। सत्यभामा को भवन में पहुंच जाती है। प्रभु को संदेश आ गया, सत्यभामा को भवन में है। भगवान पहुंचे। सत्यभामा क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई कि आज तुमको भवन में आ गई? सत्यभामा कहने लगी, ये बताइए आप स्वर्ग गए थे ना? हाँ। वहां से आप पारिजात का पुष्प लाए थे? हाँ। तो ये बताइए आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं कि रुक्मिणी से करते हैं? भोलेनाथ ने कहा, भाई भगवान कृष्ण कहने लगे, भाई ये कैसी बात है, पुष्प तो हम एक ही लाए थे। तो सत्यभामा कहने लगी, अगर आप एक लाए थे तो फिर रुक्मिणी के कक्ष में क्यों रखा आपने? मुझे लगता है कि आप रुक्मिणी से ज्यादा प्रेम करते हो। वासुदेव कहने लगे, नहीं नहीं सत्यभामा, मैं तो सबसे प्रेम करता हूं। तुम 8 रानियों से बराबर प्रेम करता हूं। तो कहती सत्यभामा, अगर प्रेम करते तो मुझे पारिजात का पुष्प चाहिए। भगवान कहने लगी, सत्यभामा मैं पुष्प किसी एक के लिए नहीं लाया था, मैं तो आ रहा था, रास्ते में दिख गया तो मैं ऐसे ही लिए चला आया। अब तो सत्यभामा कहने लगी, नहीं मुझे तो चाहिए बस। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना ये क्रोध छोड़ो और मेरे साथ स्वर्ग चलो। मैं तुम्हें पुष्प क्या, ऐसे हजारों पुष्प ला दूंगा। सत्यभामा और भगवान पारिजात पुष्प के लिए स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में चलते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत पुराना किला है, बहुत पुराना, आसपास कोई नहीं दिख रहा। सत्यभामा ने पूछा, स्वामी ये किला किसका है? भगवान कहने लगे, देवी ये तो बहुत पुराना किला है। सत्यभामा जिद करने लगी, नहीं मुझे ये किला देखना है। तो भगवान कहने लगे, किले का क्या देखना? सत्यभामा बोली, नहीं मुझे तो जाना है, चलिए आप तो, फिर चलेंगे हम स्वर्ग। यहाँ जब किले के पास आते हैं तो देखते हैं महाराज, यहाँ पर कई कन्याएं बंदी बनी हैं, कई कन्याएं, और बंदी उनको किसने बनाया है? भूमासुर राजा, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। भूमासुर का काम यही था कि अनेक अनेक राज्यों से कन्याओं का अपहरण करना और उन्हें उस किले में बंद कर देना। उसका प्रण था कि जब ये कन्याएं 20,000 हो जाएंगी तो मैं इनसे एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन ये 20,000 कन्याएं पूरी नहीं हुई थी। भगवान ने देखा कि भूमासुर ने कन्याओं को बंदी बनाया है। भूमासुर से कहा प्रभु ने कि भूमासुर तुम इन कन्याओं को रिहा कर दो, छोड़ दो। लेकिन भूमासुर नहीं माना। प्रभु के बीच और भूमासुर के बीच युद्ध हुआ। प्रभु ने भूमासुर का वध कर दिया, कन्याओं को आजाद किया और कहा अब तुम अपने अपने राज्य वापस चली जाओ। कन्याएं 16,100 कन्याएं हैं। सारी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती कि अब हम अपने राज्य वापस नहीं जा सकते। भगवान ने कहा क्यों? तो कहने लगी आप मुझे ये बताइए, कोई लड़की हो और वो अपने घर से कई दिनों तक गायब रहे, किसी को पता ना हो, फिर वो अचानक घर पहुंच जाए, तो क्या ये समाज उसे स्वीकारता है? स्वीकारेगा? बताइए, यदि कोई आपकी लड़की हो
8 दिन के लिए कहीं चली जाए, आपको पता ना हो, फिर वो वापस आएगी तो लोग क्या क्या कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? सभी कन्याएं कहने लगी हम अपने घर नहीं जा सकते, अब ये समाज हमें अच्छी नजर से नहीं देखेगा। प्रभु कहने लगे तो अब क्या किया जाए? सारी कन्याएं हाथ जोड़कर खड़ी हैं, आपने हमें यहां से रिहा करवाया, अब तो आप ही मेरे सब कुछ हो, हम कहीं और नहीं जा सकते। सत्यभामा ने विचार किया कि प्रभु स्वामी बात तो सही की है इन्होंने, क्योंकि कोई इन्हें समाज में इज्जत नहीं देगा। तो भगवान सत्यभामा से कहते हैं तो फिर क्या किया जाए? सत्यभामा ने कहा स्वामी आप इन सब से विवाह कर लीजिए। तो प्रभु ने यहां पर 16,100 कन्याओं से विवाह किया एक साथ। अब प्रभु के कितने विवाह हो गए? 16,108 पूरे संपन्न हो गए। द्वारिका में महाराज देखो, द्वारिकापुरी भी बहुत बड़ी थी, बड़ी कुशलता पूर्वक सभी रानियां रह रही हैं। नारद ऋषि ने सोचा अब तो हमने यहाँ पे लड़ाई करवा दी, देखते हैं वासुदेव का क्या हाल है, 8 रानियों के बीच में क्या कर रहे हैं। नारद ऋषि ने देखा और यहाँ पर देखा आकर द्वारका में तो प्रभु हर एक कक्ष में हर एक रानी के साथ प्रभु बैठे हैं, किसी के साथ भोजन कर रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, किसी के साथ चौपर खेल रहे हैं। 16,108 प्रभु भी दिखाई दे रहे। अब तो नारद ऋषि भी सोचने लगे यहाँ तो 8 थी, अब तो इतनी सारी हो गई 16,100। नारद ऋषि कहने लगे प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। तो यहाँ पर नारद ऋषि ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि आपकी लड़ाई करवा देंगे। भगवान कहने लगे ये हमारी लीला है, यदि आप सत्यभामा को नहीं उकसाते तो इन कन्याओं को कैसे हम रिहा करवाते? ये हमारी लीला है। लेकिन यहाँ द्वारका में खुशी मनाई जा रही है, आनंद मनाया जा रहा है। तो महाराज आइए एक भजन, उसके बाद कथा आगे के लिए।